नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज जिले से एक तस्वीर बीते दिनों वायरल हुई थी, जहां हनुमान जी की मूर्ति गायब होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। आज उसी स्थल बदौआ गांव में तालाब के पास हम मौजूद हैं, जहां 3 दिन पहले जब ये मामला सामने आया था, चारों तरफ चर्चा का विषय बना था। मीडिया में भी जमकर सुर्खियां बटोर रहा था। चारों तरफ इस चीज़ की चर्चा हो रही थी कि मऊगंज जिला में लगातार देवी देवता भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन इस बात की जानकारी मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला खोजबीन में लगा, मूर्ति की खोज करने में लग गया। आज तीसरे दिन तालाब के किनारे ही मूर्ति मिली है, जहां सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मूर्ति को स्थापित करा दिया गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी एक बार इस तरीके का मामला सामने आ चुका है। जब लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, इसके बाद लोगों में भी काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। शासन प्रशासन कई ऐसे व्यक्तियों को थाने तक ले गया, पूछताछ किया, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं लगा। मौके पर आज मऊगंज की पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर भी पहुंची थी, जहां मूर्ति को मंदिर में स्थापित कराया गया। नईगढ़ी थाना प्रभारी भी वर्तमान में इसी स्थल पर मौजूद हैं। गांव के सामाजिक व्यक्ति और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने सुबह से ही यहां पर सुंदरकांड का पाठ शुरू करा दिया था। आइए सीधे हम उन्हीं से जुड़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। हनुमान जी की मूर्ति दोबारा से मिल गई है। सुबह से ही आपने पूजा पाठ प्रारंभ करा दिया था, हनुमान जी की स्थापना की भी तैयारी हो गई थी। क्या था पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, एक प्रायोजित है और ईसाई मिशनरियों द्वारा जिस तरह से कृत्य किया जा रहा है, यहाँ प्रलोभन देके लोगों को, और जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि ये जो क्रॉस लेके आते हैं तो रहता वो लकड़ी का है, लेकिन उसमें पत्थर का टेक्सचर कराए रहेंगे, और फिर उनका कहना रहता है कि ये देखो मेरा जो भगवान है, या मेरा जो यीशु है, या मेरा जो जिसकी हम प्रेयर करते नहीं डूब रहा है, जबकि वो लकड़ी का है। और फिर बोलेंगे कि ये तुम्हारे भगवान अगर होंगे तो नहीं डूबेंगे। इस तरह से फेंकवाया जा रहा है। 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक घटना हुई थी, फिर ये मिल गए थे। फिर इस बार इस तरह का कृत्य किया गया है। और जितने भी क्षेत्र के मंदिर हैं और लोग सनातन के हैं, ये उनके लिए भी शुभ संकेत नहीं है। अंग्रेज़ जब घुसे थे तो एक छोटे राज्य में घुसे थे, फिर उस राजा ने समर्पण किया या गुलाम हुआ, बाकी देखते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि पूरा हिंदुस्तान गुलाम हो गया। आप इस समय केरला की स्थिति देख लीजिए कि क्या है। तो ये शुरुआत है, और अगर आज सचेत नहीं हुए तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। ये प्रलोभन दे रहे हैं पैसा देके, और जब आदमी ताकत से किसी को नहीं हराता तो उसकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसको मिटाने का प्रयास करता है। हिंदुस्तान की ताकत है यहाँ की सहिष्णुता, भाईचारा और विविध तरह के त्यौहार, उसको ख़त्म करने के लिए ईसाई मिशनरियाँ इस तरह का काम कर रही हैं। और आज आप सबने देखा है कि प्रशासन ने भी इस बात को गंभीरता से लिया, और मऊगंज जिले की एसपी आई थी, पूरा पुलिस प्रशासन था। मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं कि 3 दिन से जिस तरह से आप सबने प्रमुखता से दिखाया है। और यहाँ से लगभग 60 मीटर की दूरी पे जब चारों तरफ से सर्चिंग की गई है तो हनुमान जी की मूर्ति मिली है। सुबह से सभी लोग इकट्ठे थे, सुंदरकांड का पाठ हुआ, हनुमान चालीसा का। लेकिन एक संदेश आपके माध्यम से अपने लोगों को, हर बात के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। शराबी रोज़ गांव में घूम रहे हैं और कल दुराचार कर देते हैं, तब फिर हम घेराव करने जाते हैं। अरे दुराचार ही न हो, इस तरह के जो अपराधी हैं, जो इस तरह के नशे के कारोबार में संलिप्त हैं या नशा कर रहे हैं, उनको चिन्हित करिए। इस तरह का कृत्य न करने पाए उससे पहले उनको सही जगह पहुँचाया जाए। तो आप सबको धन्यवाद कि सभी ने इस घटना को प्रमुखता से दिखाया है। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे थे। किन धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया और किस प्रकार की सर्चिंग की जा रही है जिससे आरोपियों को चिन्हित किया जा सके? अभी FIR की कॉपी हमारे पास नहीं है, लेकिन FIR हो चुकी है। और जो मंदिर एरिया है, जैसा कि बताई हैं कि साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। और आपने देखा है कि मंदिर की स्थापना तक
थाने के थाना प्रभारी और मैडम रही हैं। थाना प्रभारी ने खुद पूजा करके और स्थापना कराई है, और जनपद अध्यक्ष ने भी 10,000 रुपये यहाँ की तत्काल तार लगाने के लिए, और ग्रामीण लोगों ने सबने कहा है सहयोग। तो इसके बाद इस जगह का विस्तार और विकास भी होगा। एसपी मैडम ने भी लोगों से आप देखे हैं कि सबसे सहयोग मांगा है। उनका कहना था कि जनसंख्या के हिसाब से भी बल और संसाधन नहीं है, 5,000 लोगों की संख्या में एक सिपाही है, तो उन्होंने लोगों से सहयोग मांगा है। और जो ग्राम सुरक्षा समिति है उसके गठन के लिए भी थाना प्रभारी को कहा है कि अच्छे लड़कों को, नशा मुक्त लड़कों को चिन्हित करके ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया जाए। दोबारा इस प्रकार की घटना घटित न हो चुकी है, दूसरा मामला है, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे आगे? इसके लिए जैसे मंदिर खुला रहता था इसके पहले, नहीं, इसमें जो गेट है उसमें आज से ताला लगेगा, भगवान की मूर्ति को भी जाम करके। लेकिन आप देखिए कि जो अपराधी हैं घर में बड़े बड़े ताले गेट लगे रहते हैं और डकैती डालते हैं, तो विकृत मानसिकता के लोगों को समाज से बहिष्कृत करके और उनको इस तरह का कृत्य करने से पहले चिन्हित करके और उन्हें सज़ा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है नशा और पैकारी, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में। उसके लिए ग्रामीणों ने आज शुभ संकेत है कि इन्होंने सबने खुल के कहा है एसपी मैडम से, और जो चिन्हित लोग हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनका नाम खुल के लिया है, नहीं आज तक लोग नाम नहीं लेते थे। हमारे साथ नईगढ़ी थाना प्रभारी गोविंद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आइए सीधी उन्हें से पूरी व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। मंदिर में मूर्ति चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी थाने में, क्या था पूरा मामला, विस्तार से बताइए। बरौआ तालाब के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी मंदिर में, तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तालाब में डाल दी गई थी, तो वहाँ से निकालकर पुनः प्रतिमा स्थापित कराई जा चुकी है और थाने में मामला पंजीबद्ध कर संदेहों की तलाश की जा रही है। कई दिनों की खोजबीन की गई मूर्ति को, आज मूर्ति कब मिली? आज करीब 12:30 बजे के लगभग लोगों द्वारा ढूंढा गया तो तालाब के किनारे में मूर्ति मिल गई थी। इसके पहले भी इस तरीके की घटना यहाँ पर घटित हो चुकी है, बताया गया था घटित हुई थी, उसमें जल्दी मिल गई थी, स्थापित कर दी गई थी। मामला किन पर पंजीबद्ध किया गया है? अभी मामला अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर पंजीबद्ध किया गया, क्योंकि कोई देखा नहीं था किसी को कि कौन ऐसा किया है। लेकिन ऐसा करने वालों तक क्या पुलिस पहुंच पाएगी? कोशिश जारी है, अभी लगभग जांच चल रही है, जल्द ही पता किया जाएगा। हनुमान जी की स्थापना करा दी गई है? करा दी गई, हनुमान जी की स्थापना हो चुकी है। क्या लोगों में अब कानून का डर नहीं रहा? कानून अपना काम कर रहा है, लोगों को समझाइश दी गई है और यहाँ पर अपना नगर रक्षा समिति तैयार की जा रही है, जो यहाँ के बारे में सूचना अपने को तुरंत दे सके और इस पर तुरंत कार्रवाई हो सके। आगे क्या प्रयास करेंगे कि इस तरीके की दोबारा कहीं नईगढ़ी थाना क्षेत्र में तस्वीरें सामने ना आए? इस तरह के लोगों को यहाँ पर नगर रक्षा समिति हर गाँव में तैयार करेंगे, उनको बताएं कोई ऐसी चीज़ होती तुरंत सूचना दे पुलिस को, और उनके द्वारा भी गाँव में भ्रमण कर इस तरह की जानकारी पुलिस को तुरंत दी जाए। लोगों का कहना है कि कई बार मादक पदार्थ कारोबारी और नशे की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी तक यहाँ पर ऐसा तो अपने को कोई सूचना नहीं मिली थी, और ऐसी सूचना मिली तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जितना भी नशे का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा या कोई कारोबार ऐसा होगा। अभी हमने नईगढ़ी थाना प्रभारी से पूरे मामले पर बात की। उन्होंने बताया कि हमने अज्ञात आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध कर लिया है, साथ ही आरोपियों की खोजबीन भी शुरू कर दी है। कौन है पूरे मामले में बचेगा नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि फ़िलहाल इस पूरे षड्यंत्र में जो कर रहा है बजरंगबली मूर्ति के साथ दूसरी बार इस तरीके की घटना कारित किया है, ये कौन लोग हैं। वहीं नशे के संबंध में नईगढ़ी थाना प्रभारी का कहना है कि जैसे ही इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर कुछ स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद हैं, आइए सीधे हम उन्हीं से जुड़ते हैं और बात करते हैं उनका पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। आपका केसरी प्रसाद शर्मा। कहाँ घर है आपका? इसी गाँव में? इसी गांव में, हड़िया गांव, ये बनपुरा टोला इसको बोलते हैं, तालाब से दक्षिण है। अच्छा, ये माता हनुमान जी की मूर्ति गायब हुई थी? हाँ, हनुमान जी की मूर्ति एक बार पहले गायब हुई, तो सुबह जब पता चली तो फिर लोग आगे इकट्ठा होकर ढूंढे, तो उस दिन तो हनुमान जी मिल गए। फिर 2 दिन बाद फिर से गायब हो गए, तो आज चौथा दिन है। आज चौथे दिन
बजरंगबली मिले हैं और हमारे प्रशासन भी यहाँ मौजूद, हमारे पब्लिक भी मौजूद है। कौन हो सकता है इस पूरे खेल में? अब ये तो बताए, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो अपन लोगों का घर तो कुछ दूर पड़ जाता है हम लोगों का। अब यहाँ क्या है कि लोग नशेड़ी लोग भी बैठते हैं, यहाँ शीशी उसी पड़ी हैं, तो वहाँ पन्नियाँ पड़ी हैं, तो लोग पीते भी होंगे आके। शराब वाले यहीं उधरता मतलब ये कर रहे हैं उठपटांग। संकट मोचन के ऊपर इस प्रकार का संकट आया है। ये संकट आया है तो अब ऐसे ऐसे यहाँ की पब्लिक है, ऐसे आजकल लड़के तैयार हो रहे हैं कि वो कुछ मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या कहा जाए। हिंदू लोग नहीं मान रहे हैं। अब तो अपने यहाँ हिंदू ही है, ये हैं यहाँ पे, और कोई दूसरा है नहीं। अपने हड़िया है, बदौआ है, बेलहा, इसवा है, यहाँ पे हिंदू हिंदू है और दूसरा धर्म वाला कोई है नहीं। अब आजकल हाँ कुछ लोग बनने लगे हैं, तो वो क्या करते हैं उनको अब नहीं मालूम। क्या बनने लगे हैं अभी आपने कुछ? अरे वो कुछ लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं, सुनने को आता है। हाँ, नए हो सकता है पूरे मामले पर। ये तो अब नहीं कहा जा सकता कि किसका हाथ हो सकता है। जब आदमी को मालूम अभी कंफर्म नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता, पर यह है कि हाँ हिंदू धर्म परिवर्तन कुछ लोग कर रहे हैं ग्राम बदौआ। मंदिर में भगवान पवन पुत्र हनुमान की स्थापना दोबारा से हो चुकी है। गुरुजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूजा पाठ करवाया, विधि विधान से स्थापना करवाई। हम उन्हीं से बात करते हैं और समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि दोबारा इस तरीके की घटना घटित ना हो। जय श्री राम, धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो हमारे बिना पढ़े लिखे और जो हमारे आदिवासी और हरिजन भाई हैं, वहीं पर ईसाई लोग आते हैं और इन लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। और जैसा अध्यक्ष कुंज बिहारी भैया ने बतलाया, अगस्त क्रांति के मंच वालों ने, कि प्रलोभन देते हैं। तो हम इन लोगों से आपके माध्यम से यही संदेश कहेंगे कि हमारे सनातन धर्म में सभी का सम्मान है। हम लोग शबरी और रैदास का भी पूजन करते हैं। शबरी के जूठे बैर भगवान ने ग्रहण किए, इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चतुर्वर्ण हैं और चारों लोग हम भगवान को पूजते हैं। चारों लोग हम पूजें भगवान को, अपने सनातन धर्म पर आस्था रखें। हम सभी अपने भाइयों से यही निवेदन करते हैं कि जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जो ये लगातार यहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, उसके लिए क्या कहेंगे कि दो सामाजिक लोगों से यही कहेंगे कि इसमें हम, यदि कोई बुरा व्यक्ति है, चाहे मेरा भाई हो, चाहे चाचा हो, चाहे काका हो, चाहे मित्र हो, उसको हम चिन्हित करें और उससे समाज से बहिष्कृत करें। हमने एसपी मैडम का भी नंबर मैंने लिया है, टीआई साहब का नंबर लिया है और हम स्वयं, अब जो ऐसे लोग हैं इनका पता चलेगा तो एसपी मैडम को हम स्वयं फ़ोन लगा करके और टीआई साहब को सूचित करेंगे और ऐसे कुकृत्य करने वाले विधर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे हम लोग। सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी को मानता है, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गुरुजी का कहना है और गुरुजी यह भी बताए कि सभी लोगों और सामाजिक प्राणियों से मेरा एक ही अपील है, एक ही मांग है कि जो ऐसे उपद्रवी लोग हैं उनको खुद चिन्हित करें, पुलिस प्रशासन को बताएं और हम भी प्रयास करेंगे कि ऐसे लोग जो हैं उनको चिन्हित करवाएं, प्रशासन की मदद करें, जिससे दोबारा इस तरीके की घटना घटित ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।